हिंदी मॉर्निंग प्रेयर में आपका स्वागत है। चलिए आज की सामर्थी घोषणा मिलकर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज की ये रूहानी सुबह आपके जीवन की वो सबसे बड़ी गवाही बनने जा रही है जिसका इंतज़ार आपने बरसों से किया है? जब रात के गहरे अंधेरे में पूरी दुनिया सोई हुई थी, तब स्वर्ग का राजा अपनी सामर्थ्य की आग और चंगाई का मरहम लेकर आपके घर की चौखट पर खड़ा था। क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही सुबह आपकी आंखें खुलती हैं, वो पुरानी हार, कल का अपमान और भविष्य का अनजाना डर आपके मन को अचानक क्यों घेरने लगता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, वो बेचैनी दरअसल शत्रु की एक गहरी साजिश है जो आपकी आज की बरकत को आपसे छीनना चाहती है। लेकिन आज की ये पवित्र भोर आपके जीवन के हर पुराने और दर्दनाक अध्याय को हमेशा के लिए मिटाने आ रही है। आज प्रभु यीशु मसीह आपके उस अकेलेपन और उस खालीपन का जवाब देने आए हैं जिसे दुनिया ने कभी नहीं समझा। अगर आप अपने कर्ज के बोझ, बीमारियों और टूटते हुए रिश्तों की वजह से अंदर से बिखर चुके हैं तो ठहरिए, क्योंकि पवित्र आत्मा का ये नवीन अभिषेक आज आपकी सीमाओं को बढ़ाने और आपके बंद रास्तों को खोलने आ रहा है। प्रभु चाहते हैं कि आज आप अपनी पुरानी चिंताओं को त्याग कर उस सामर्थ्य पर भरोसा रखें जिसने मौत के बंधन तोड़ दिए थे। आज की ये सुबह आपके घर में वो खुशियाँ और वो रूहानी सुकून लौटाने जा रही है जिसके लिए आपकी आंखें तरस गई थीं। पवित्र आत्मा आपकी रूह को एक ऐसी आसमानी ताकत से भर रहा है जिसे दुनिया की कोई भी दौलत खरीद नहीं सकती। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की ये सुरक्षा आज पूरे दिन आपके परिवार के चारों ओर एक मजबूत दीवार बनकर पहरा दे, तो हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को अभी सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना परिवार का हिस्सा बनकर अपनी आंखों से अपनी बंद तकदीर को खुलते हुए देखें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की इस रूहानी ताजगी भरी और प्रभु की शीतल हजूरी से महकती सुबह में मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के उस महान जीवित और सामर्थी नाम में स्वागत करता हूं, जिसके सामने हर बीमारी और हर परेशानी घुटने टेकती है। सुबह की ये खामोशी प्रभु का दिया हुआ वो सुनहरा अवसर है जहां आप अपनी थकी हुई आत्मा को फिर से नया कर सकते हैं। विलापगीत अध्याय 3 उसकी 22 और 23 आयत में लिखा है, ये यहोवा की करुणा ही का फल है कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती जाती है। आज सुबह ये वचन आपके जीवन की वो अटूट बुनियाद है जो आपको गिरने नहीं देगी। कल की जो भी कड़वाहट थी, जो भी नुकसान आपने सहा या जो भी आर्थिक तंगी आपको परेशान कर रही थी, वो सब प्रभु के चरणों में इसी वक्त छोड़ दें। अब आप एक विजेता के रूप में इस नई सुबह के उजाले में कदम रख रहे हैं। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और उस स्वर्गीय शांति को महसूस करें जो इस वक्त आपके पूरे शरीर और आपके घर के वातावरण को दिव्य सुकून से भर रही है। यदि आप आज के इस दिन को अपने जीवन की सबसे बड़ी चंगाई और सफलता का दिन बनाना चाहते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट में आमीन लिखें और प्रभु की जीवित हजूरी में पूरी तरह खो जाएं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले, हमारे दयालु और वफादार पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हमारा हृदय आज उस गहरी शुक्रगुजारी से भरा है जिसे बयान करने के लिए इंसान की भाषा छोटी पड़ रही है। आपने हमें रात भर अपनी शक्तिशाली भुजाओं के साये में छिपाकर रखा, शैतान के हर गुप्त जाल से बचाया और उन दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखा जो हमारी राह में बिछाई गई थीं। आपने हमें सही सलामत आज का ये खूबसूरत सवेरा दिखाया है। भजन संहिता अध्याय 143 उसकी 8 आयत के अनुसार, भोर को मुझे अपनी करुणा की बात सुना, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। पिता, आज सुबह हमारी इस पुकार को स्वर्ग के सिंहासन से स्वीकार करें। हम अपने दिन भर के हर काम, अपनी हर योजना और अपने हर विचार को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। यदि कल हमसे अनजाने में भी कोई ऐसी गलती हुई हो जो आपकी पवित्रता के विरुद्ध हो, तो हमें अपने लहू से धोकर आज बिल्कुल पवित्र कर दें, ताकि हम एक शुद्ध आत्मा के साथ आज दिन भर आपकी गवाही बन सकें। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी वह जीत की ढाल हैं जो कभी विफल नहीं होती, चाहे आज की चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हों। आज सुबह जब हम अपने घरों से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम अपनी हिफाजत के लिए किसी इंसानी पहरे पर नहीं, बल्कि आपके सामर्थी स्वर्गदूतों के पहरे पर भरोसा रखते हैं। भजन संहिता अध्याय 121 उसकी 7 और 8 आयत के अनुसार, यहोवा सब बुराई से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। प्रभु यीशु मसीह, आपकी यही जीवित हजूरी आज इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक मेरे प्यारे भाई बहन के साथ एक आग की दीवार बनकर बनी रहे।
दिन की रोशनी में वार करने वाली हर दुष्ट शक्ति, दुर्घटनाओं और शत्रु की हर नकारात्मक योजना को हम यीशु के सामर्थी नाम में रद्द करते हैं। हम जानते हैं कि जहां आपका अभिषेक होता है, वहां अंधकार की कोई भी युक्ति सफल नहीं हो सकती। हम विशेष रूप से उन परिवारों के लिए दुआ करते हैं जहां आज सुबह कलह और तनाव का माहौल है। आप अपनी शांति का राजकुमार बनकर उस घर के हर सदस्य के हृदय को बदल दें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवित प्रभु का चंगाई भरा हाथ इस वक्त आपके कमरे में मौजूद है। हम उन सभी भाई बहनों को याद करते हैं जो आज सुबह किसी असहनीय दर्द, पुरानी शारीरिक कमजोरी या किसी ऐसी लाइलाज बीमारी के साथ उठे हैं जिसका जवाब दुनिया के पास नहीं है। भजन संहिता अध्याय 103 उसकी 3 आयत कहती है, वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हम प्रभु यीशु के नाम में इसी वक्त आपके शरीर पर रूहानी चंगाई की घोषणा करते हैं। परमेश्वर के जीवित लहू के स्पर्श से हर प्रकार का कैंसर और उसकी प्राणघाती गांठें इसी पल जड़ से सूख जाएं। शुगर और डायबिटीज की बीमारी यीशु के सामर्थ्य से अभी शरीर छोड़ दे। ब्लड प्रेशर की हर एक समस्या अभी इसी वक्त शांत हो जाए। शरीर का हर पुराना दर्द और गठिया प्रभु के अभिषेक से अभी गायब हो जाए। किडनी की हर खराबी और इन्फेक्शन यीशु के नाम में पूरी तरह ठीक हो। पथरी की समस्या अभी प्रभु की आग से गलकर बाहर निकल जाए। हर प्रकार का बुखार, टाइफाइड और इन्फेक्शन यीशु के नाम में अभी उतर जाए। अस्थमा और सांस की तकलीफ की हर जकड़न अभी टूट जाए। माइग्रेन और सर का पुराना दर्द प्रभु की रूहानी शांति से अभी मिट जाए। पेट की हर बीमारी, गैस और अल्सर यीशु के स्पर्श से अभी चंगा हो। थायराइड की बीमारी अभी यीशु के नाम में जड़ से खत्म हो जाए। नसों की कमजोरी और लकवा पर हम स्वर्ग की नई जान की घोषणा करते हैं। डिप्रेशन और मानसिक तनाव की हर जंजीर अभी इसी वक्त कट जाए। आंखों की रोशनी यीशु की ज्योति से अभी वापस आए। दिल की हर बीमारी और नसों की रुकावट यीशु के लहू से अभी साफ हो जाए। लीवर की सूजन, खून की कमी, रीढ़ की हड्डी का दर्द, मिर्गी के दौरे और चर्म रोग यीशु के नाम में इसी वक्त शरीर छोड़ दें। प्रभु, आपका चंगाई भरा सामर्थ्य उनके खून के कतरे कतरे में प्रवाहित हो, ताकि वे आज पूरा दिन एक नई शक्ति और स्फूर्ति के साथ आपके नाम का जय जयकार कर सकें। हे हमारे सच्चे और महान चरवाहे प्रभु यीशु मसीह, हम अपनी आज की हर एक आर्थिक ज़रूरत और अपनी खाली जेबों को आपके चरणों में रखते हैं। मलाकी अध्याय 3 उसकी 10 आयत के अनुसार आप स्वर्ग के झरोखे खोलकर इतनी आशीष देने का वादा करते हैं कि उन्हें रखने की जगह न बचे। प्रभु, बहुत से भाई बहन आज इस भारी चिंता में डूबे हैं कि आज का खर्च कैसे चलेगा या जो कर्ज का पहाड़ उनके सर पर है वो कैसे हटेगा। जिनके पास आज काम नहीं है और जो मदद की हर उम्मीद खो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह आप उनके लिए यहोवा यीरे बनकर स्वर्ग के भंडार अभी इसी पल खोल दें। आप वो प्रभु हैं जो बंजर भूमि में भी हरियाली ला सकते हैं। आज की ये सुबह उनकी नौकरी, उनके व्यापार और उनके हाथों के हर कार्य के लिए एक ऐसी बड़ी खुशखबरी लेकर आए जो उनकी गरीबी और तंगी के अध्याय को हमेशा के लिए समाप्त कर दे। उन्हें वो अभिषेक दें कि वे किसी के आगे हाथ न फैलाएं, बल्कि हजारों की मदद करने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने परिवारों और अपने छोटे मासूम बच्चों के लिए विशेष मध्यस्थता करते हैं। भजन संहिता अध्याय 34 उसकी 7 आयत में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उन्हें बचाता है। पिता, जब हमारे बच्चे आज घर से बाहर स्कूल या कॉलेज में हों तो आपकी जागती आंखें उन पर पहरा दें। उन्हें बुरी संगति, सोशल मीडिया के घातक आकर्षणों और दुनिया के हर जाल से बचाकर अपनी सेवा के लिए तैयार करें। उनकी बुद्धि को इतना तेज कर दें कि वे हर परीक्षा और हर चुनौती में सबसे ऊपर रहें। घर के बुजुर्गों को वो उत्तम स्वास्थ्य और वो रूहानी शांति दें जो केवल आपकी हजूरी में ही संभव है। प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर परिवार पर अपनी आशीष की ऐसी गहरी छाप लगा दें कि पूरी दुनिया आपकी भलाई को उनके जीवन में देख सके। हे प्रभु यीशु मसीह, आज सुबह हम अपनी हर एक उलझन, हर एक अनजाना डर और अपने हर एक सवाल को आपके पवित्र चरणों में बिना किसी झिझक के रखते हैं। मत्ती अध्याय 11 उसकी 28 आयत के अनुसार, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारे मन में जो भी शंकाएं हैं या जो भी नकारात्मक विचार हमें कमज़ोर करते हैं, उन्हें अपनी सामर्थ्य की आग से अभी इसी वक्त दूर कर दें। आज हमें यह गहरा एहसास रहे कि आप हमारा हाथ थामकर हमारे साथ खड़े हैं।
हर वो चिंता के पत्थर को हमारे रास्ते से हटा दें जिसे शत्रु ने आज हमें ठोकर खिलाने के लिए रखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक आपकी आत्मा को एक नई और ऊंची उड़ान देने के लिए उतर चुका है। हम उन भाई बहनों के लिए भी विनती करते हैं जो आज सुबह अकेलेपन, टूटे हुए रिश्तों या किसी पुराने गहरे घाव की वजह से बहुत भारी मन के साथ उठे हैं। भजन संहिता अध्याय 147 उसकी 3 आयत में लिखा है, वो टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके शोकों पर पट्टी बांधता है। प्रभु यीशु मसीह उनके घर को अपनी स्वर्गीय हजूरी से भर दें। उन्हें याद दिलाएं कि भले ही दुनिया उन्हें छोड़ दे, लेकिन आप उन्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ेंगे। आज उन्हें एक ऐसी नई आशा और एक ऐसी रूहानी रोशनी दें कि वे मुस्कुराते हुए आज के दिन का स्वागत कर सकें। हे पिता, हम अपनी आज की हर एक मुलाकात, हर एक शब्द और हर एक कार्य को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में पहले से ही बो देते हैं। भजन संहिता अध्याय 37 उसकी 5 आयत के अनुसार, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रभु हमें वो आत्मिक समझ दें कि हम आज केवल वही कार्य करें जिनसे आपका नाम महिमा पाए। आज का दिन हमारे लिए आत्मिक और सांसारिक उन्नति का दिन हो। जब आज शाम हम अपने घर लौटें तो हमारा हृदय आपकी भलाइयों और आपके द्वारा किए गए महान कार्यों की गवाही से पूरी तरह भर जाए। हर वो रुकावट जो आज हमारे रास्ते में आने वाली है, उसे आप अपनी सामर्थ्य की आग से अभी ही भस्म कर दें। आज हम उस नए अभिषेक की मांग करते हैं जो हमारी सीमाओं को बढ़ा देगा और हमें इस संसार में एक विजेता के रूप में खड़ा करेगा। हमारे घर की दहलीज पर अपनी आशीष की स्थायी मुहर लगा दें। भजन संहिता अध्याय 90 उसकी 17 आयत के अनुसार, हमारे कार्यों को चट्टान जैसी मजबूती और स्थिरता प्रदान करें। हमें वो रूहानी कान दें जो आज के शोर में भी आपकी धीमी और मधुर आवाज़ को साफ साफ पहचान सकें। हम उन सभी चमत्कारों और उन सभी आशीषों के लिए पहले से ही आपका धन्यवाद करते हैं जो आज शाम तक हमारे जीवन में हकीकत बनने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इस सुबह की पुकार को सुना है और स्वर्ग के खजाने हमारे लिए खोल दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप महान हैं, आप हमारी शरण और हमारा अटूट बल हैं। यशाया अध्याय 41 उसकी 13 आयत के अनुसार, आप हमारा दाहिना हाथ पकड़कर कह रहे हैं, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है और आपकी करुणा हर पल हमारे लिए नई होती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि स्वर्ग की बरकत हमारे परिवारों पर उतर चुकी है। जो भी मेरे प्यारे भाई या बहन इस समय पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, उनकी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक स्थिति आज की इस सुबह से ही पूरी तरह बदलना शुरू हो जाए। हम अपनी समस्त योजनाओं को और अपने पूरे भविष्य को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। ये सारी प्रार्थना, विनती और धन्यवाद हम अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आज की इस ताजगी भरी और सामर्थी प्रार्थना ने आपकी रूह को एक नई मजबूती दी है, तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। इसे अपने कम से कम 5 मित्रों के साथ तुरंत साझा करें ताकि वे भी आज प्रभु की अद्भुत शांति में चल सकें। याद रखें, आपका एक शेयर किसी की हार को बड़ी जीत में बदल सकता है। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नई प्रार्थना के साथ इसी चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर पर। जीवित प्रभु यीशु मसीह आज दिन भर आपको और आपके पूरे घराने को अपनी स्वर्गीय सुरक्षा और अपार बरकत में रखे। आपका आज का दिन बहुत ही सफल और आशीषों से भरा हो। जय मसीह की।